इस मुद्दे को बिल्कुल मौन धारण करके बैठी है सरकार। सरकार मजबूर कर रही है इन लोगों को उग्र करने के लिए। शामिल थी क्या बात हुई आपकी किरोड़ी लाल मीणा से? और हमने बोला सर आप हमेशा युवाओं को साथ देते हैं, आपकी बेटियां या बेटी है बाहर और एक हमारा भाई है जो मतलब दुनिया को भी छोड़ के चला गया है, अगली मौत का अगर सरकार इंतजार कर रही है। टोंक से विधायक के सचिन पायलट यहाँ पे आते हैं और आश्वासन देके जाते हैं कि हाँ आपका जो मांग है वो मैं उठाऊंगा। हाँ उन्होंने उठाई भी ये मांग, लेकिन रोज़ फ़ोन आते, डेली बच्चों के फ़ोन आते, घर वालों के फ़ोन आते, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा मतलब जो काम है वो होगा। कल बात भी हुई उनसे, लेकिन प्रॉपरली बात नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है। वहाँ पे भी हमारी एक बहन की तबीयत खराब हो गई थी, किरोड़ी लाल जी के निवास पर भी। हमें अंतिम आसरा, अंतिम उम्मीद उन्हीं से है, बस किरोड़ी लाल जी से। हमारे नंबर भी लिए 5 जनों के, उनके नंबर भी दिए पीए के किरोड़ी लाल जी के, हम आपको वापस बुलाएंगे और बैठ के बात करेंगे हम। आप लगातार यहाँ बैठे हुए हो, सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? हाँ झुकेगी, झुकेगी। झुकेगी। मान लीजिए कि सरकार नहीं झुकती है और कुछ दिन आपको यहाँ पे बैठना पड़ता है, तो आपका क्या प्लान रहेगा? इस वक्त हम शहीद स्मारक पर मौजूद है, जहां पर राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत जो युवा प्रभावित है, युवा है, महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 30वां दिन है, यानी कि पूरा 1 महीना हो चुका है सरकार के सामने अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हो, मैं अपना कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार यहाँ पे दिखाए किस प्रकार से यहाँ पे बहनें बैठी हुई है और ये अपने घर से दूर यहाँ पर बैठी हुई है। और उनकी एक मांग है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत जो युवा प्रभावित हुए हैं उनको बहाल करो। अगर आपको नाम चेंज करना है इस योजना का, नाम चेंज कर दो, लेकिन हमारे साथ खिलवाड़ ना करो, क्योंकि इनका घर चलता था। और इसी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए कुछ युवा पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि राजनीति की जा रही है, जितनी विपक्ष के बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पे आ चुके हैं। सचिन पायलट यहाँ पे आ चुके हैं, भाजपा पार्टी में बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा, जो माना जाता है कि युवाओं की बात उठाते रहते हैं, जिसका कोई ना पूछे हाल। उसके संग किरोड़ी लाल, कांग्रेस सरकार थी जब जमकर कांग्रेस पे आरोप लगाए, युवाओं की बात उठाई, पेपर लीक का मुद्दा हो, तमाम जो मुद्दे थे उन्होंने उठाए। अब सरकार में किरोड़ी लाल मीणा है और बीते दिन कुछ यहाँ पे एक जो महिलाएं बैठी हुई है, जो बहनें बैठी हुई है, उनका एक पैनल जाता है, किरोड़ी लाल मीणा से मिलता है, मुलाकात करता है। तो क्या आश्वासन मिला, सबको लेकर हम बातचीत करेंगे। और 1 महीना पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ युवा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ईरा बोस नाम है मेरा, युवा अल्लाह बोल प्रदेश अध्यक्ष। 30 दिन हो चुके हैं, सरकार अभी भी इनके सामने नहीं झुक रही है, ना मांग रही है। जी, इस धरने का आज 30वां दिन है। उससे पहले 7 दिन भी यहाँ पे धरना दिया था। आज इस धरने में करीब करीब पूरा विपक्ष प्रतिपक्ष आ चुका है, निर्दलीय विधायक सारे लोग आ गए। विधानसभा में बहुत मजबूती से मुद्दा उठा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बातचीत नहीं करना चाहता और इस मुद्दे को बिल्कुल मौन धारण करके बैठी है सरकार। और हमारे बीच में हमने गांधीवादी तरीके से 30 दिन निकाले इस धरने में, जिसमें हर प्रकार की एक्टिविटी की हमने, मौन धर्म किया, मैंने मुंडन करवाया और जितनी एक्टिविटी है, सद्बुद्धि यज्ञ सब प्रकार के करवाए। लेकिन सरकार मजबूर कर रही है इन लोगों को उग्र करने के लिए। आज 30 दिन गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, धरना प्रदर्शन किया है और अभी तक वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इन्होंने 5000 परिवारों के पेट पे लात मारी है, लेकिन उनको नहीं पता कि एक युवा को एक नौकरी कितनी इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे महिलाएं, बच्चे हैं, सारे लोग, विकलांग और दिव्यांग सारे बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एक बार भी बातचीत करना, उन्होंने डेलीगेशन तक वो पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हठकर्मिता बनाए हुए है सरकार, भाजपा की सरकार। यहाँ पे एक विकलांग भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे कुछ और युवा है। क्या नाम है आपका और क्या उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, मानेगी बात आपकी? क्योंकि 30 दिन हो चुके हैं और आप यहीं रह रहे हो, गुजारा कर रहे हो, ना युवा ना लड़के बल्कि महिलाएं बहनें भी बैठी हुई है। तो क्या मानना है, सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी, तो क्या प्लान रहेगा? मेरा नाम रामचंद्र नायक है, मैं श्री गंगानगर से हूँ, युवा मित्र संघर्ष समिति में भी हूँ। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हम इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर लगातार 30 दिन से हमारे जो बहन भाई है
और जो विकलांग साथी भी है, हमारी कुछ बहनें हैं जो बच्चों को लेके भी साथ में आई हुई है। और सरकार ने हमें यहाँ के जो परमिशन तक नहीं दी गई है, हम खुले के अंदर बैठे हैं। सरकार को अगर इंसानियत के नाते सामने आना चाहिए। और जो है कि हम जो बहनें बाहर बैठी है उनको कोई व्यवस्था तक नहीं दी गई है। हमारे जो टॉयलेट बाथरूम है अभी भी बंद कर दिए जाते हैं, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, न ही सरकार हमारे को कोई डेलीगेशन करवा रही है। सरकार को अगर राजीव गांधी से कोई नफरत है तो हमारा नाम बदल दे, अटल युवा मित्र कर दे, पंडित दीनदयाल कर दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा रोजगार चाहिए। बाबा बालकनाथ है जो कि विधायक बने थे जरा से, उन्होंने एक बयान दिया था, आपने विरोध किया, माफ़ी मांगने की आपने मांग की कि माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सर इसमें जो जोन डायरेक्टर है, बड़े बड़े स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के बड़े पदाधिकारी है, तो सर उन्होंने इसका इंटरव्यू हुआ था, चयन प्रक्रिया। तो एक अशोक स्तंभ के नीचे हमें जो नौकरी मिली थी, हमारी जो कि भारत विकसित यात्रा है, तो उसमें भी ड्यूटी लग रखी थी। हमें जो कुछ साथी हमारे उनको आचार संहिता का उल्लंघन का नोटिस भी मिला गया है। तो हम इसे नहीं कह सकते कि इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता के जोड़े गए थे। हमारे पास प्रशंसा पत्र भी अभी तक है। क्या रहेगा, क्या मांग रहेगी? सरकार नहीं मानती आपकी बात, तो प्लान क्या है, आगे का प्लान क्या है आपका? देखो, हमारा तो ये प्लान है कि हम अहिंसा के बल पे यहाँ पर बैठे हैं। लगभग 30 दिन हो गए, 1 महीना लमसम हो गए। हमारा प्लान ये है, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमने उनसे निवेदन करा है। कभी हमने सिर मुंडवाया है, कभी हमने वस्त्र खोल के वो सारा वो करा था, और सारी मतलब क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। सारी मतलब रथ से हमने उनको मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। सारा जो करना है शांतिप्रिय तरीके से हम कर रहे हैं। हमारा यही निवेदन कर रहे हैं, हम अहिंसा के बल पे शांतिप्रिय तरीके से ही हमारा प्लान ये है, हम शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम आशा करते हैं मुख्यमंत्री से कि हमारी स्थिति को देखते हुए उनको अब हमको बहाल कर देना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इससे प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो हमारे साथ हमारा परिवार है, परिवार के साथ सारे लोग जुड़े हुए, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनको प्रभावित करेंगे और उनको नुकसान हो सकता है। जी, आपका क्या नाम है? सर मैं राम रघुमुंड, बीकानेर जिला अध्यक्ष राजीव गांधी युवा मित्र, और अभी एज ए प्रवक्ता प्रदेश को कमेटी के अंदर राजीव गांधी युवा मित्र में। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 25 दिसंबर को सरकार ने एक आदेश जारी करके पूरे 5000 परिवार को गलतफहमी के अंदर जो सरकार तक बात पहुंचाई गई थी, पार्टीबाजी की गलतफहमी के अंदर कार्यकर्ता मान के एक आदेश जारी कर दिया था और हम लोगों को हटा दिया था। उसके बाद निरंतरता के साथ हम पूरे 5000 राजीव गांधी युवा मित्र, हम वो परिवारों से आते हैं जहाँ कुछ उम्मीद भी नहीं होती है, वहाँ उस धरती को चीर के घर से चलाने के लिए उसमें सहायता होती है। प्लान क्या रहेगा आपका? सरकार 30 दिन हो गए, आप लगातार बैठे हुए हो, धूप, सर्दी, कोहरा। आप मेरी बात पूरी सुनिए। हम उस परिवार से आते हैं जहाँ कुछ उम्मीद भी नहीं होती, उस धरती को चीर के और कुछ निकालने का मादा रखते हैं। समझ गए आप बात को? सुनिए सर, वही पे आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, ज़्यादा घुमा के बात नहीं करनी है, कि प्लान क्या रहेगा आपका, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और 5000 प्रभावित है, परिवार प्रभावित। आप समझिए कि हम उन परिवारों से आते हैं, तो सरकार को ये भी पता है और हमें भी ये पता है कि ये नौकरी वापस कैसे ली जाएगी। उसके निरंतर हमने प्रयास कर लिए और इतना मादा हम रखते हैं किस तरीके से नौकरी लेनी है, ये सरकार को अभी समझ में आ गया। इतने दिन सरकार के भ्रांतियां थी कि ये पार्टी के कार्यकर्ता है, वो आदेश जारी कर दिया। अब सरकार को और मुख्यमंत्री को ये भी समझ में आ गया कि नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये नॉर्मल लोग हैं, ये गरीब परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारी बात अब सरकार के दिमाग में भी आ गई है। अब सरकार कब एक्शन ले, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार 2, 4, 5 दिन के अंदर हमें एक अच्छी खबर देगी। आपके हित में फैसला आ जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन कुछ महिलाएं थी जिन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के जो गाड़ी थी वहाँ पे जाके उन्होंने विरोध किया। वो कहा कि विरोध किया था या कुछ अपनी बात पहुँचाई थी, बात पहुँचाई थी। यहाँ पे कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? शामिल थी किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए गए तब उनमें? जी सर, मैं शामिल थी। क्या बात हुई आपकी किरोड़ी लाल मीणा से? शुरू में हम गए थे वहाँ पे, तब तो सर रुके नहीं, वो गाड़ी में बैठ चुके थे। हम जब वहाँ पहुँचे तो
उसके बाद में हम वहाँ पे बैठे रहे पूरे दिन। तो 3:30 बजे के लगभग हमारी उनसे बात हुई है। उन्होंने हमें कल का टाइम दिया है कि आप कल आना। मैं आ जाऊँगा, मैं 3 दिन के दौरे पे हूँ और मैं कल आके आपसे ज़रूर बात करूँगा, आपके बीच में बैठूँगा, आपकी समस्याओं को सुनूँगा, आपकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। और हमने बोला सर आप हमेशा युवाओं को साथ देते हैं, आपकी बेटियां या बेटी है बाहर और एक हमारा भाई है जो मतलब दुनिया को भी छोड़ के चला गया है। अगली मौत का अगर सरकार इंतज़ार कर रही है तो कोई ना कोई ऐसा। एक भाई आपका यहाँ पे विरोध करता हुआ, हाँ, यहाँ पे धरने से संघर्ष करते हुए शहीद हो गया है। तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसदास कामड़ है। मैं जोधपुर से हूँ, युवा संघर्ष समिति का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। हमारा भाई राजकुमार गुप्ता दौसा का था और ये मतलब आज से 2 दिन पहले या 4 दिन लगातार संघर्ष में था और उससे 3 महीने पहले उसके पुत्र की डेथ हो गई और वो डिप्रेशन में था और घर जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गए। और हम ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय गरीब निर्धन परिवार से उठे हुए हैं, ज़मीन से उठे हुए हैं, धरातल से उठे हुए हैं। उन्होंने गरीबी देखी, लोगों की दुख पीड़ा देखी, तो हम उस गरीब और घर से उठे हुए हैं। हमारी उम्मीद मुख्यमंत्री जी को, हाँ, मुख्यमंत्री से भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस नाम से कोई मतलब आपको इस तरीके से मतलब पीड़ा है या और कुछ इस तरीके से है तो हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से कर दो, सूर्य मित्र कर दो, युवा मित्र कर दो, अटल युवा मित्र कर दो, राजस्थान मुख्यमंत्री युवा मित्र कर दो, कोई भी कर दो। जबकि हमारी जो नियुक्ति हुई है एज ए चयन बोर्ड के माध्यम से हुई है, अशोक स्तंभ के नीचे नियुक्ति मिली है। हमारे चयन प्रक्रिया के माध्यम से हमारी विज्ञप्ति जो निकली है न्यूज़पेपर में, विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन करने के बाद में हमारा इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के बाद में हमारा एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम के बाद में 7 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण हुआ है। उसमें बहुत बड़े बड़े IAS अफसर, RS अफसर, प्रोफेसर, बहुत बड़े बड़े सामाजिक संगठन के लोगों ने हमारा प्रशिक्षण दिया है। उनके बाद में हम एज ए राजस्थान सरकार की मतलब तरीके से हमको गवर्नमेंट की काम करने के लिए भूमिका निभाई है। इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी और राज्य सरकार की योजनाएं थी वो दोनों को पहुंचाते थे लाभार्थियों तक। यहाँ पे एक बहन है, आपको बच्चा है? हाँ, मेरा। कहाँ से आए हो आप? बांसवाड़ा जिले से। नाम क्या है? रेशमा कुमारी। अच्छा, आप भी प्रभावित हुए हो, आप भी कार्यरत थी यहाँ पे? हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे? उम्मीद क्या है? 30 दिन हो चुके हैं पूरे। हमारी ये उम्मीद है कि हमको हमारा रोजगार वापस दे दो। हमने छोटे छोटे बच्चों को रखकर काम किया है तो हमारा रोजगार वापस दे दो, यही उम्मीद है हमारी। यही उम्मीद है? हाँ, यही मांग है आपकी? यही मांग है। और यहाँ पे कुछ बहनें हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो? मैं टोंक जिले से हूँ। अच्छा, मेरा नाम नरेश भाई गोस्वामी है। टोंक से विधायक के सचिन पायलट यहाँ पे आते हैं और आश्वासन देके जाते हैं कि हाँ आपका जो मांग है वो मैं उठाऊंगा। हाँ, उन्होंने उठाई भी ये मांग, लेकिन अब ये तो इनके हाथ में है ना भाई, पक्ष वालों के हाथ में है। तो भाजपा सरकार के हाथ में ही। हाँ, तो अब हम इनसे निवेदन करते हैं कि भाई हम अब खूब तप गए हैं, अब हमारी परीक्षा न लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ छोटे हमारे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 30 दिन हो गए आज हमें बैठे हुए, तो हम भी परेशान हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी के घर में भी तो बच्चे हैं ना। तो उनको सोचना चाहिए ना कि भाई महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, कितने दिन हो गए इनको, इनके घर परिवार को छोड़ के बैठी हुई है। हमारे बच्चे घर पे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को बुखार आ रहा है, वहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं। तो घर से कुछ फ़ोन वोन नहीं आ रहा आपका कि आ जाइए घर पे आ जाइए, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है, 1 महीना हो गया कंप्लीट? सर फ़ोन आते ना, रोज़ फ़ोन आते, डेली बच्चों के फ़ोन आते, घर वालों के फ़ोन आते, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा मतलब जो काम है वो होगा। इतने दिन संघर्ष किया तो अब हार मानने से क्या मतलब है। तो संघर्ष थोड़ा और है, करेंगे, लेकिन जीत के जाएंगे। बिना हार के जाएंगे तो घर पे क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चे भी आस लेके बैठे हैं कि मम्मा आएगी, उनकी जॉब होगी तो वो जॉब लेके आएंगे, उनको क्या बोलेंगे। और बड़ी ही उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं नई भाजपा सरकार के सामने, और लगातार यहाँ पे सर्द रातों में टिके हुए हैं। उनका कहना है, उनका मानना है कि हाँ सरकार झुकेगी और हमारी बात मानेगी, लेकिन देखते हैं 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरा 1 महीना बीत चुका है और कब तक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे ये बैठे रहेंगे सर्दी में। अब देखना होता है कि सरकार झुकती है या फिर नहीं, क्योंकि एक पैनल भी जाता है, किरोड़ी लाल मीणा से मिलता है, लगातार मिल भी रहा है, कई नेता आ रहे हैं, राजनीति की जा रही है। कुछ कहना चाहोगे? जी,
सर किरोड़ी लाल मीणा के पास भी हम कल गए थे, उनको भी हमने हमारी बात रखने के लिए, बात करने के लिए गए थे। कल बात भी हुई उनसे, लेकिन प्रॉपरली बात नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कल वापस, परसों के लिए बोला कि मैं वापस फ़ोन। पूरी क्या बात हुई थी आपसे? उन्होंने यही बोला कि आप यहाँ से अभी जाओ और मैं आपको सीएम से मिलाऊंगा और मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं आपकी बात करवाऊंगा। ये वहाँ पे भी हमारी एक बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी, किरोड़ी लाल जी के निवास पर भी, फिर एम्बुलेंस मंगवाई, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया। तो उनके आश्वासन पर हम एक दिन और रुके हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा। अब उन्होंने दिया है तो हमें भी उनका आश्वासन मानना चाहिए, और हम तो निवेदन यही करते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया, उस आश्वासन पर टिके हैं हम। बस उनसे यही चाहते हैं कि हमारी मांग है वो बहाली करवा दे। हमें अंतिम आसरा, अंतिम उम्मीद उन्हीं से है, बस किरोड़ी लाल जी से। तो अब वो ही करेंगे हमारी आस। कई बार मिल चुके हो आप किरोड़ी लाल मीणा से, लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लगता है कुछ होगा और भी? नहीं, हम कल ही मिले थे उनसे, पहले हम नहीं मिले थे। हमारे कार्यकर्ता गए थे, कमेटी वाले मिले थे, लेकिन पहले कुछ बात हम पता नहीं, लेकिन हम कल मिले थे जब उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे नंबर भी लिए 5 जनों के, उनके नंबर भी दिए पीए के, किरोड़ी लाल जी के, हम आपको वापस बुलाएंगे और बैठ के बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश लकारा है जी। मकराना पंचायत समिति ब्लॉक। आप लगातार यहाँ बैठे हुए हो, हाँ, सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी? हाँ झुकेगी, झुकेगी। झुकेगी, हमको न्याय मिलेगा। ये किससे उम्मीद है आपको? हम सरकार से उम्मीद है, जरूर न्याय मिलेगा, हम विश्वास है। लोकसभा चुनाव भी होने वाले हाँ, हैं, लोग चुनाव होने से होने वाले हैं। आपको उम्मीद है और भाजपा को उम्मीद है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे? अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन सरकार से आस है कि न्याय मिले हमारे सरकार को, हम रोजगार दे। अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं झुकती है और कुछ दिन आपको यहाँ पे बैठना पड़ता है, तो आपका क्या प्लान रहेगा? हमारा प्लान निरंतर रहेगा कि यहाँ पे बैठे रहे हाँ, और लगातार सरकार के सामने अपनी मांग को पूरी करें, हाँ पहुँचाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ये युवा है, तकलीफ में है, सरकार झुकती है या फिर नहीं झुकती है, क्योंकि माएँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई है, घर बार छोड़कर यहाँ पर आई हुई है, और अपनी एक मांग है, वो मांग सरकार कब मानती है वो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।